को लेकर कहते हैं कि रुद्राक्ष के महात्म को वर्णन करते हैं। जब स्नान करके आ गया, निवृत्त हो गया, सारी नित्य क्रिया का निवृत्त हो गया, आसन पर बैठ गया, आसन पर बैठने के पश्चात उसने माला धारण कर ली। तो माला रुद्राक्ष ही धारण करता है, तुलसी के कोई तुलसी धारण करता है, कोई रुद्राक्ष धारण करता है। यहाँ पर रुद्राक्ष की महिमा को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं जो व्यक्ति है प्राणायाम आदि करके ओमकार का जप करे, गायत्री का जाप करे और जाप करने से पहले माला आदि का धारण करे, तो उसमें जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष किस प्रकार से कहाँ पर धारण करना चाहिए उसको लेकर के कहते हैं। रुद्राक्षान कंठ देशे दशन परिमितान मस्तके विंशति द्वे षट षटे कर्ण प्रदेशे करयुगल कृते द्वादशैव भावोरिंदो कलाभिर्नयन युग कृते त्वमेकमेकं शिखायां वक्षस्याष्टादिकं यः कलयति शतकं सा स्वयं नीलकंठा। कहते हैं जो व्यक्ति कंठ देश में, कहाँ पर, गले में, तो गले में कितने धारण करे कि 32 गुड़िया धारण करे, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6, दोनों बाहु में 12, दोनों बाहु में दोनों हाथों में, यहाँ पर दोनों हाथों में 12 और बाहु में 16, यहाँ पर जो बाहु में 16 और हाथों में 12। इसके पश्चात दोनों नेत्र में एक। कभी कभी देखो आप किसी की माता है ना, यहाँ पर वो झुमका पहनती है छिदवा करके, है ना, तो वहाँ पर भी वर्णन करिए, जहाँ पर पहनती हो तो वहाँ पर एक दोनों नेत्रों में एक पहने। तो कहते सिका में एक चोटी में डाल दे। तो बक्षस्थली यानी जो माला है तो बक्षस्थल पे मतलब इतनी लंबी डाल दे, तो 108 वाली दाना, तो 108 दाने वाली माला पहन ले। तो पहले कंठ में तो 32 बोलिया, एक माला कंठ वाली हो गई, 32 वाला एक बक्षस्थल तक आ गई, तो 108 वाली हो गई, 2 माला हो गई। इस प्रकार से जो धारण करते हैं उसको साक्षात नीलकंठ महादेव कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं बद्वा रुद्राक्षेण स्वर्णेन रुद्राक्षम रजतेन अथवा मुने शिकायाम धारित नित्यम कर्णयोर समाहितम। कोई व्यक्ति कहते हैं रुद्राक्ष को स्वर्ण के तागे में अथवा चांदी के तागे में उस शिका में धारण करते हैं, कानून धारण करता है, यज्ञोपवीत बनाकर पहनता है। कैसे? स्वर्ण की माला बना कर पहनता है, चांदी की माला बना कर पहनता है, वो शिखा में पहनता है, धारण करता है। और यज्ञोपवीत बना करके आपने किसी साधु को देखा होगा, वो पूरा टोपी भी उसकी रुद्राक्ष की है, गले में बहुत है, कानों में बहुत है, और जनेऊ भी उसके रुद्राक्ष की माला की है। तो ये वर्णन यहाँ पर ही आता है, इसी को सुनकर उसने धारण किया हुआ। उसका विशेष महत्व, धारण करने वाले को तो बहुत फल मिलता ही है, लेकिन दर्शन करने वाले को भी भयंकर फल मिलता है, बहुत ही फल। कहते हैं जो श्रीमद पंचाक्षरण प्रणयन व तथापि व ओमकार के द्वारा उसको धारण करे, अथवा पंचाक्षर शिव जी के मंत्र के द्वारा। शिव पुराण में अनेक अलग प्रकार के मंत्र आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सामान्य रूप से वर्णन कर दिया, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, अथवा ओमकार के द्वारा, ओमकार को बोल करके गले में धारण कर ले, अथवा पंचाक्षर मंत्र बोल करके गले में धारण कर ले, अन्य जगह भी धारण कर ले। निर्व्याज भक्त्या मेधावी रुद्राक्षम धारेत मुदा रुद्राक्ष धारणम साक्षात शिव ज्ञानम साधनम। जो व्यक्ति रुद्राक्ष कहते हैं, जो रुद्राक्ष शिखा में धारण करता है, उसको कहते हैं उसे तारक तत्व को भांति समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मतलब जो कहते हैं मेधा, जो पुरुष है मेधावी पुरुष है, कहते निष्कपट भाव से निर्व्याज भक्त्या मेधावी रुद्राक्ष। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से मेधावी है, रुद्राक्ष धारण करता है, तो रुद्राक्ष धारण करने से उसको शिव ज्ञान की प्राप्ति का साधन जानना चाहिए। अर्थात रुद्राक्ष जो धारण करेगा तो उसको शिव ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और जो शिखा में धारण करेगा उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी। दोनों कर्णों में जो धारण करता है देवी प्रसन्न हो जाती है। यज्ञोपवीत में कहते हैं यज्ञोपवीत के रूप से जो धारण करता है वो उनको वेद रूप से जानना चाहिए। कंठ में जो धारण करता है वहाँ पर देवी प्रसन्न हो जाती है। वो सारे वर्णों को, सारे आश्रम वालों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
रुद्राक्ष धारण करने से, कहते हैं रुद्र भवती, रुद्राक्ष धारण करने से वो व्यक्ति कैसे हो जाता है, रुद्र के समान हो जाता है। पश्चिन निषिद्धापि तथा श्रवणापि स्मरण, कहते जो व्यक्ति ने कभी कोई खराब देख लिया, निषिद्ध देख लिया अतः सुन लिया, इसके धारण करने से पाप से निवृत्त हो जाता है। पीतम रुद्रायण, कहते जिस व्यक्ति ने रुद्राक्ष धारण किया है, तो जो उस व्यक्ति ने पान किया है, तो उसने पान नहीं किया बल्कि शिव जी ने पान कर लिया। जो उसने सूंघा तो वो उसने नहीं सूंघा बल्कि शिव जी ने सूंघ लिया। रुद्राक्ष धारण करने, कहते हैं रुद्राक्ष धारण करने वाले के द्वारा धारण करने में लज्जा ये शाम अस्थि मामुने, जिन व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करने में लज्जा आती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। तेषा नास्ति निर्मोक्षा, बहुत से व्यक्ति को तो रुद्राक्ष धारण करने में लज्जा आती है कि हम नहीं धारेंगे, ये तो साधुओं का भूषण है, आभूषण है, हम नहीं धारेंगे। बहुत सी स्त्री नहीं धारण करती, बहुत से पुरुष भी धारण नहीं करते। कहते जिन व्यक्तियों को लज्जा आती धारण करने में उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कहते संसार जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों में संसार मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। रुद्राक्ष धारणम दृष्टवा परवादम करोतिया, कहते जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को निंदा करता है तो उसको महान कष्ट, महान पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः बहुत से व्यक्ति कहते हैं ना, दोष निकालते हैं रुद्राक्ष धारण करने वाले को, ढोंगी आदि बोल देते हैं, अन्य भी बोल देते हैं। तो वो जो निकालता है, दोष निकालता है, वो कैसे ब्रह्म, उसको महान पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने भी रुद्राक्ष धारण करके विष्णु पद की प्राप्ति की, अथवा ब्रह्मा जी ने रुद्राक्ष को धारण किया इसलिए उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई ब्रह्मा जी को। अन्य देवताओं ने भी रुद्राक्ष को धारण करने से उनको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो गई। रुद्राक्षम केवलम वापि यत्र पुत्र महामते समंत्रकम व मंत्रेण रहितम भाववर्जितम, कहते रुद्राक्ष कहीं भी मिल जाए, रुद्राक्ष कहीं भी मिल जाए, चाहे सामंत्रक पहने अथवा बिना मंत्र के भाव से वर्जित रहे, पहन लेना चाहिए। यो वा को वा नरो भक्त्या धारित लज्जया भी, कोई भी नर है, स्त्री अथवा पुरुष है, लज्जा के द्वारा भी धारण करता है, उसी काल में कहते सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सम्यक ज्ञान अवाप्नुयात्, क्रम से उसको ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। अब कहते हैं उत्पत्ति के विषय में, कहते हैं किस प्रकार से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। तो कहते हैं भगवान शिव जी, कहते हैं नारद और भगवान नारायण का संवाद है, उसमें नारायण भगवान कहते मैं एक आख्यान सुनाता हूँ। इस प्रकार से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है कि भगवान कार्तिक भगवान ने शिव जी से पूछा, हे भोलेनाथ रुद्राक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो भगवान शिव जी ने कार्तिक भगवान अपने पुत्र से कहा, शृणु सन्मुखः तत्त्वेन कथयामि समासिता त्रिपुरो नाम त्यस्तु पुरासीत सर्वदुर्जया। हे षण्मुख सुनो, मैं तुमको कथा कहता हूँ। किसी काल में त्रिपुर नाम के दैत्य हुआ था, उसने सारे देवताओं के द्वारा जीता नहीं जाता, अतः सर्व दुर्जय, सभी के द्वारा दुर्जय था वो, अतः वो देवता उसको जीत नहीं पाते थे। तो सारे देवताओं को उसने जीत लिया। वो ब्रह्म, कहते हैं जब देवताओं को जीत लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी है, विष्णु आदि देवता मेरे पास में आए और मेरे पास में आकर के त्रिपुरों के प्रति कहने लगे, देखो भोलेनाथ, ये त्रिपुरासुरों ने हम सबको जीत लिया, अपने अपने स्थान से च्युत कर दिया। देवताओं को अपने स्थान से च्युत कर देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को तो नहीं करते, किंतु देवताओं को अपने अपने स्थान से च्युत कर देते हैं। तो इसलिए इसको मार दीजिए आप। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो प्रार्थना को सुन करके भगवान भोलेनाथ ने उसको मारने के लिए एक अस्त्र का निर्माण किया, जिस अस्त्र का नाम है अघोरा के, घोरियन व्यर्थ, न घोरी थी अघोर, जिसको जो व्यर्थ नहीं होता, ऐसे अस्त्र का निर्माण किया। तो उससे अघोरास्त्र, जो अस्त्र है उसको निर्माण किया, कहते मन को हरण करने, मनोहर अस्त्र को निर्माण किया। जब उसको निर्माण किया तो कई वर्षों तक उसको साधना करते रहे। साधना के बल के प्रभाव से भगवान शिव जी ने उस अघोरास्त्र नामक अस्त्र को निर्माण किया था। किसके लिए? त्रिपुरासुरों को वध करने के लिए, देवताओं को तारने के लिए। तो उसको जब तारने के लिए अघोरास्त्र नामक अस्त्र का निर्माण कर रहे थे, उस काल में चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, चिंतन करते। तो चिंतन करते 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 भगवान शिव जी ने, कहते हैं आंखें बंद करके
दिव्य सहस्र वर्षों तक के उन्होंने आंखें बंद रखी। उसी काल में जब आंखें बंद रखी थी उस काल में चिंतन कर रहे थे, अघोरास्त्र मंत्र के द्वारा अघोर नामक जो अस्त्र है उसका निर्माण कर रहे थे। तो इसके पश्चात एक कहते दिव्य 1000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भगवान शिव जी ने जैसे ही नेत्रों को खोले, तो नेत्रों को खोलने से कहते हैं उनके नेत्रों, तीनों नेत्रों से आंखों से बिंदु, अश्रु बिंदु निकले। यहाँ से निकला, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा। जैसे ही भगवान शिव जी ने 1000 वर्षों के दिव्य 1000 वर्षों के बाद आंखें खोली, जो अघोर अस्त्र का निर्माण कर रहे थे अस्त्र का, तो आंखें खोलने से उनके भगवान शिव जी के आंखों से, नेत्रों से आंखों अश्रु बिंदु निकले। रुद्र के आंखों से अश्रु निकले और निकल करके पृथ्वी पर गिर गए। और जैसे गिरे तो भगवान की कृपा से लोगों को कल्याण करने के लिए वही आंसू, जो 3 आंसू थे उस पर उसी से फैल गए, तो वही 3 आंसू तीनों नेत्रों से गिरे तो पृथ्वी पर संयोग हो जाते ही वो वृक्ष के रूप में परिणत हो गए। तो रुद्र के आंखों से गिरने के कारण, रुद्र के आंखों से गिरने, अश्रु गिरने के कारण उसको रुद्राक्ष बोलते हैं। रुद्र अक्षय, रुद्र के अक्षय से गिरे होने कारण इन रुद्राक्षों को रुद्राक्ष बोलते हैं। रुद्र के नेत्र से उत्पन्न हुई। तो कहते हैं इस प्रकार से सूर्य नेत्र कपिला, जो सूर्य नेत्र से पृथ्वी पर गिरा, कहते हैं इसके पश्चात कपिल वाले यानी सफेद रंग वाले, कपिल वर्ण वाले रुद्राक्ष पैदा हुए, जो सोम के, चंद्रमा के वाले नेत्र से उत्पन्न हुए। तो वो 16 जो कहते हैं सूर्य वाले नेत्र से उत्पन्न अक्षु के द्वारा पैदा हुए, तो 12 प्रकार के रुद्राक्ष पैदा हुए। जो चंद्रमा के नेत्र से आंसू गिरे थे उससे वृक्ष हुआ, तो उससे 16 प्रकार के उत्पन्न हुए रुद्राक्ष। जो अग्नि, यहाँ पर आज्ञा चक्र अग्नि नेत्र से जो आंसू गिरे थे उससे 10 प्रकार के रुद्राक्ष पैदा हुए। तो श्वेत वर्ण रुद्राक्ष कहते हैं, शुद्ध वर्ण वाला रुद्राक्ष ब्राह्मण के लिए, रक्त वर्ण वाला रुद्राक्ष क्षत्रिय के लिए, और श्वेत और रक्त को मिश्रण वैश्य वर्ण के लिए है, और काला वर्ण वाला रुद्राक्ष शूद्र के लिए है। आकाश सारे रुद्राक्ष पर पहनते पहनते काले पड़ जाते हैं। कुछ रुद्राक्ष ऐसे नहीं पड़ते, प्राय करके फिर शुरू में ऐसे भूरे आदि होते हैं, तो अंत में वो पहनते पहनते काले हो जाते हैं। तो प्राय करके कहते हैं। अब ये रुद्राक्ष के मुख को लेकर कहते हैं कौन रुद्राक्ष किस प्रकार का होता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप होता है, ब्रह्म हत्या को नष्ट करने वाला होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष देवी और देव का, शिव और पार्वती का होता है, अर्धनारीश्वर का होता है। कहते हैं ये भी विभिन्न प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का प्रतीक होता है। 3 प्रकार की गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, अग्नि अग्नि और अग्नि देवता का प्रतीक होता है, जो स्त्री हत्या को निवृत्त करता है। जिसने किसी ने स्त्री हत्या कर ली तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा तो उसका पाप निवृत्त हो जाएगा। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी को प्रतीक कहलाता है। तो ये नर हत्या को पाप कर, नर हत्या जिसने किसी ने मनुष्य को मार दिया तो वह व्यक्ति पहनने वाला नर हत्या से मुक्त हो जाते हैं। 5 मुख वाला रुद्र का नाम कालाग्नि रुद्र कहलाता है, जो अभक्ष्य भक्षण, अगम गमन, जो भक्षण नहीं करना चाहिए वो भक्षण कर लेता है, उससे जो पाप लगता है। जो गमन नहीं करना चाहिए उसका जब गमन कर लेता है तो उससे जो पाप लगता है वो पापों से, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? 5 मुखी वाला रुद्राक्ष। 5 मुखी वाला रुद्राक्ष सर्वत्र प्राप्त होता है क्योंकि बहुलता से उत्पन्न होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष पाकर भगवान का है, दक्षिण हाथ में मानना, दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। ये भी ब्रह्म हत्या को, सारे बहुत से पापों निवृत्त करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का प्रतीक है। इसके धारण करने से स्वर्ण आदि की चोरी जो कर लेते हैं उसकी निवृत्ति हो जाती। 8 मुख वाला रुद्राक्ष महासेन विनायक के प्रतीक कहलाता है। अन्नकूट, तूलकूट, स्वर्णकूट इत्यादि जो कूट होते हैं ये बहुत प्राप्त होते हैं। दुष्ट अन्वय स्त्री, स्त्रियम व स्पृशम कहते हैं, और दूषित कुल की स्त्री, गुरु पत्नी आदि के संसर्ग करने से जो पाप लगता है इसके धारण करने से निवृत्त हो जाता है। और 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का रूप कहलाता है, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। बाएं हाथ में बांधना चाहिए। और कहते हैं ये भ्रूण हत्या को नाश करता है। जैसे कोई लड़की भ्रूण हत्या कर देती है, डॉक्टर भी कर देता है, लड़का भी कर देता है, लड़की भी करती है, तो भ्रूण हत्या, हजारों भ्रूण हत्या को नाश करने वाला। ब्रह्म हत्या शतानिचा, ब्रह्म हत्या को नाश करने वाला। 10 मुख वाला भगवान विष्णु का प्रतीक कहलाता है।
तो ग्रह पिशाच बेताल राक्षस ब्रह्म राक्षस पन्नग आदि इनका भय नहीं होता। एकादश 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्रांश कहलाता है, एकादश रुद्र वाला कहलाता है। सिका में धारण करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ के समान, वाजपेयी सैकड़ों यज्ञों के समान, हजारों गाय के दान करने के समान फल मिलता है। द्वादश से 12 मुख वाला रुद्राक्ष कहते हैं आदित्य भगवान का प्रतीक कहलाता है। इससे भी बहुत कहते हैं गोमेध अश्वमेध के समान फल मिलता है। 13 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक भगवान का प्रतीक कहलाता है। कहते हैं कार्तिक के समान उसको जानना चाहिए। और कहते हैं चतुर्मुखी रुद्राक्ष मूर्धा में धारण करना चाहिए। शिव कहते हैं शिव के तुल्य हो जाता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर वर्णन करते हैं कि एक रुद्राक्ष कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष तो एक रुद्राक्ष सिर पर धारण करना चाहिए। और सिर में अरे 26 रुद्राक्ष गले में ना कहते हैं 26 दानों की माला बनाकर पहनना चाहिए। और कहते हैं 50 रुद्राक्ष की माला हृदय पे धारण करना चाहिए। 16 रुद्राक्ष की माला बाहू में पहनना चाहिए। 16 दाने की माला, 12 दाने की माला यहाँ पर मणिबंध में पहनना चाहिए। और 108 रुद्राक्ष की माला अथवा 50 रुद्राक्ष की माला अथवा 27 रुद्राक्ष की माला इसको भी पहन सकते हैं। इनको पहन करके अथवा जप करना चाहिए। तो जप करने से बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। तो जो कोई भी व्यक्ति कहते हैं 108 की रुद्राक्ष की माला बना करके धारण करता है और जप करता है उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। मान्य कहते हैं यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार धारण करता है उसके 21 कुल शिवलोक में पूजित हो जाते हैं, शिवलोक चले जाते हैं। इतना बड़ा महिमा है रुद्राक्ष की। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं रुद्राक्ष धारण नित्यम, हमेशा रुद्राक्ष धारण करते रहना चाहिए। स्नाने दाने जपे होमे वैश्य देवी सुशासने प्रायश्चित्ते तथा श्राद्धे दीक्षा काले विशेषता। स्नान में विशेषकर, दान के समय में, जप के समय में, होम के समय में, वैश्वदेव याग के समय, देवताओं की अर्चना करने में, प्रायश्चित काल में और श्राद्ध काल में और दीक्षा काल में विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब कहते हैं ना सुशे धारित अक्षम सदा भक्ति धारित, सदा भक्ति से धारण करना चाहिए, अपवित्र अवस्था में धारण नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से उस काल में निषिद्ध, उस काल में निकाल कर रख देना चाहिए। निकाल करके फिर प्रातःकाल स्नान करके पहन लेना चाहिए। रुद्राक्षम धार्यन पापन कुर्बन अपि च मानवा, तो जिस किसी ने पहले से पाप किया है वो रुद्राक्ष धारण करता है तो सर्वम तरति पापानम जावाल श्रुति आहार की। कहते जिसने पहले पाप कर्म किए है ऐसा व्यक्ति अब वो पापों से रुद्राक्ष धारण करने से वो सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। ऐसा जावाल उपनिषद में वर्णन आता है। इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन किया है, महिमा वर्णन करते हैं। कहते हैं कंठ में, जिस किसी कुत्ते के कंठ में यदि रुद्राक्ष है बंधा हुआ है और वो मर जाए तो उसके प्रभाव से, कंठ रुद्राक्ष के प्रभाव से वह शिवलोक में चला जाता है, मुक्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मतलब शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य की बात तो क्या, जिस किसी कुत्ते के गले में भी यदि रुद्राक्ष बंधा हुआ है और मर गया उस काल में तो वह रुद्राक्ष के बल के प्रभाव से शिवलोक की प्राप्ति उसको हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। तो मनुष्य के विषय में तो कहना ही क्या है। जो व्यक्ति मांस आदि खाता है पहले, अंत्यजों के साथ सानिध्य में रहता है, ये भी व्यक्ति यदि बाद में रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो पाप से निवृत्त हो जाता है। कहते हैं जिस किसी प्राण काल में यदि कोई मर रहा है उस काल में उसके ऊपर, शरीर के ऊपर रुद्राक्ष धारण कर दिया तो उसी के प्रभाव से वह कहाँ पर चला जाता है, शिवलोक में प्राप्त हो जाता है, रुद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। और भस्म को धारण करना चाहिए। भस्म को धारण करके महादेव के, शिव जी के लोक में चला जाता है। अब कहते हैं, अब महिमा वर्णन करते हैं। देखो एक गर्दभ व्यक्ति, एक गर्दभ है, एक गुण निधि नाम का ब्राह्मण है, ये रुद्राक्ष की महिमा के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त हो गया। तो कहते हैं निष्कंद भगवान पूछते हैं कि गर्दभ को कैसे शिवलोक फल की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं रुद्राक्षे संददे देवः गर्दभः कैन हेतुना कीकटे कैन वा दत्तस्तद ब्रूहि परमेश्वरा। कि रुद्राक्ष को धारण करने से गर्दभ किस हेतु से कीकट देश में मर गया था वो, तो वह किस कारण से शिव जी के लोक को प्राप्त हो गया। तो ऐसा पूछा।
तो ऐसा पूछने पर महादेव कहते हैं, शृणु पुत्र पुरावृतम गर्दवो विंध्य पर्वते धत्ते रुद्राक्ष वारम तु बाहिता प्रतिकेन तु। हे पुत्र सुनो, पूर्व काल में गर्दव था एक। गर्दव जानते हैं? गधा, गर्दव यानी गधा, गधा। तो गधा को गर्दव बोलते हैं, संस्कृत में गर्दव बोलते हैं, हिंदी में गधा बोलते हैं। तो कहते हैं विंध्याचल पर्वत के ऊपर तो एक पथिक यानी व्यापारी, तो व्यापारी उस गधे के ऊपर, गर्दव के ऊपर रुद्राक्ष का भार ढोता था। जैसे व्यापारी व्यापार करता ना, वजन लेके जाता है, एक देश से दूसरे देश में ले जाता है। तो बहुत जगह गर्दव से ढोते हैं, बहुत जगह ऊँटों से ढोते हैं, बहुत जगह भैंसों से ढोते हैं, अन्य अन्य पशु बैल से भी ढोते हैं। तो वह विंध्याचल पर्वत पर गर्दव के ऊपर रुद्राक्ष धर कर ले जा रहा था, एक देश से दूसरे देश में ले जा रहा था। अब उसने, जो व्यापारी था, वणिक था, वैश्य था, उसने एक कुंटल के स्थान पर 1.5 कुंटल रख दिया, ला दिया। अब चलते चलते थक गया, वजन के बाहर से मर ही गया, भारी वजन रख देने के कारण शांत हो गया, चलने में समर्थ नहीं हुआ। उस भार के कारण वह भूमि पर गिर गया और गिरते ही प्राण उसके निकल गए। अब निकल गए थे, उसी काल में यमराज जी के दूत आए, किंतु दूतों को, यमराज जी के दूत आए, उसी काल में शिव जी के दूत आ गए। और शिव जी के दूत कहते उसको, मरे हुए गर्दव को अपने लोक में ले गए। क्यों ले गए? कि शिव जी की कृपा से रुद्राक्ष उस काल में उसके शरीर के ऊपर पड़े हुए थे। यद्यपि ढो रहा था, वो पहने भी नहीं था, किंतु उसके ऊपर थे। उसके ऊपर होने के कारण ही उसको वहाँ पर ले गए, शिव जी के लोक में चला गया। भगवान शिव जी की कृपा से मेरे पास में आ गया। तो देखो, तो गर्दव भी, एक गर्दव ने मात्र उसके ऊपर रखा हुआ था और रखे समय, मरते समय उसके ऊपर रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। इतने बड़े, इतने मात्र से ही वो शिवलोक को प्राप्त हो गया। यद्यपि ढो रहा था, स्पर्श भी नहीं हो रहा था, लेकिन मात्र रखा था। और रखा भी कैसा था? चाहे वस्त्र के भीतर लपेटा हुआ रखा हो, चाहे उसको अंग को स्पर्श करके रखा हुआ हो, तो दोनों प्रकार से वह उसके ऊपर रखा हुआ था और रखे रखे ही वो मर गया था। इसी पुण्य के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त हो गया। इसलिए तो रुद्राक्ष को क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। कि एक सिका में 2 हाथ, दोनों करों में 10-10 और भुजा में 12-12, भुजा में, हाँ भुजा में कैसे 16-16, कहते 2-3 32 कंठ देश में, 44 मस्तक में, एक कर्ण में, एक कर्ण में 6-6, बक्ष स्थल पे 108। ये रुद्राक्ष जो कोई भी धारण करता है, इस प्रकार से धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव जी के समान पूजित होता है। अब दूसरा आख्यान देते हैं, कहते हैं दूसरा प्रकार से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हैं कि कौशल देश में एक ब्राह्मण था। कौशलेशु द्विजा कश्चित गिरिनाथ इति श्रुता। कौशल देश में एक गिरिनाथ का ब्राह्मण रहता था, महाधनी था, महाधर्मात्मा था, वेद पारांगे, वेद वेदांग पारगा, कहते वेद वेदांग में पारंगत था, यज्ञ कर दीक्षित था, यज्ञ में दीक्षित था। उसका एक सुंदर पुत्र था, नाना गुण, कहते नामना गुण निधि नाम का था। तो गुण निधि नाम का एक पुत्र था, तरुण था, कामदेव के समान सुंदर था। अब उसको कहते हैं गुरुहो धूष्णस्या तहा पत्नी मुक्ता बलियता। कहते हैं वह सुंदर बालक है, उस ब्राह्मण का, उसका एक गुरु था सुधृष्ण, उसकी पत्नी थी मुक्तावली। अब उसका उस गुरु की पत्नी के साथ संबंध हो गए। मोया मासा रूपेण यौवनेन वदेन, कहते सुंदर होने के कारण उसने मोहित कर लिया दूसरे की पत्नी को, गुरु की पत्नी को मोहित कर लिया। और मोहित कर लेने के कारण संगतस्तया सार्धम किंचित कालम तयो भैया, कहते हैं उस गुरु पत्नी के साथ उसने संबंध बना लिए। तो बनाने के पश्चात अब बहुत दिनों तक संबंध बना लिए। अब उसको गुरु का भय लगा, कहीं गुरु ने मेरे को देख लिया तो मेरे को मारेगा। तो भय के कारण उसने, उस ब्राह्मण ने, कहते शिष्य ने गुरु को विष दे दिया, वो विष दे करके मार दिया। अब मार दिया तो इसके पश्चात निर्भय होगा, गुरु ही मर गया, तो फिर देखेगा कौन? तो कहते फिर निर्भय होकर के पुनः उसी की पत्नी के साथ विहार करने लगा। अब इसके पश्चात कुछ काल और व्यतीत हुआ तो माता पिता को मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र ने गलत कार्य किया, अपनी गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, गलत कार्य किया। जैसे ही माता पिता को मालूम पड़ा, उसी समय माता पिता को भी जहर दे करके उसने मार दिया।
जब माता पिता को ही मार दिया, गुरु को मार दिया, फिर उसकी पत्नी जो गुरु की पत्नी थी उसके साथ नाना प्रकार के भोग विलासों से युक्त रहने लगा। अब उसने भोग विलासों से युक्त होने के कारण उसका सारा द्रव्य यानी धन सारा समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो फिर बाद में क्या करने लगा, वह चोर कार्य करने लगा, चोरी करने लगा। वो चोरी कार्य करते 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 कहते हैं वहाँ के जो ब्राह्मण आदि थे उन्होंने देखा कि चोरी कार्य करता है, उसको घर से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया, समाज से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। अब वो बहिष्कृत हो गया तो कहते हैं घर से निकल के अपनी उस पत्नी को लेकर के, ब्राह्मणी को लेकर के जंगल में चला गया और जंगल में रह करके कहते द्रव्य के लोग से जो उस रास्ते से आते जाते थे उन ब्राह्मणों को मार देता था और धन छीन लेता था। इस प्रकार से बहुत काल तक उसने धन व्यतीत किया। अब व्यतीत करने के पश्चात जब उसका समय आ गया मरने का, उस काल में कहते मर गया। अब जैसे ही मरा, बुढ़ापा होकर के मर गया, तो कहते उसको लेने के लिए दूत आए। कौन आए? दूत आए। तो कहते हैं दूत जब आए तो उसी समय भगवान शिव जी गण भी आ गए। कहते हैं जब गण आ गए तो गण उन दूतों को, यमराज के दूतों को ले जाने से रोकने लगे। तो यमराज के दूतों को ले जाने से रोकने लगे तो यमराज के दूत कहते हैं हे शिव जी गणों, तुम इसको क्यों नहीं ले जाने दे रहे? ये तो पापात्मा है, माता पिता को इसने मारा है, गुरु को मार दिया, गुरु की पत्नी के साथ गमन कर दिया, इसलिए तो पापात्मा, इसको क्यों रोक रहे हो? हमको ले, हमारे देश में मतलब यमलोक में, नरक लोक में इसको कहीं क्यों नहीं ले जाने दे रहे? तो बताओ इसने कौन सा पुण्य कर्म किया? इसने तो सारे पाप ही पाप कर्म किए, पुण्यात्मा तो ही नहीं। पुण्यात्मा होता तो आपके लोक में चला जाता, ये तो पाप आत्मा है। तो पापात्मा को तो हमारे लोक में जाने का अधिकार है, आपके लोक में जाने का अधिकार नहीं है। जब इस प्रकार से यमराज जी के दूतों ने पूछा तो दूतों की वाणी सुन करके शिव जी के दूत कहते हैं देखो भाई इसने इतना पुण्य किया है। कौन सा? शिव दूतास्तदा प्रोचुर अयम अस्मिन यस्मिन स्थले मृतः दस हस्ताद अतो भूमे रुद्राक्ष तत् अस्ति ही। कि जिस स्थान पर ये मरा हुआ है, जहाँ पर मर करके गिरा हुआ है, उसके 10 हाथ नीचे भूमि में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है। जबकि 10 हाथ नीचे भूमि में कोई स्पर्श होने वाला नहीं है इसका, मात्र इसके इस जहाँ पर रुद्राक्ष है, जहाँ मरा हुआ उसके 10 हाथ भूमि के नीचे रुद्राक्ष पड़ा, उसी के पुण्य के प्रभाव से ये सब लोग जाएगा। और जबकि बिल्कुल भी स्पर्श नहीं हुआ, तो लेकिन 10 हाथ भूमि के नीचे की स्पर्श के माध्यम से मात्र उसके ऊपर मर कर पड़ा हुआ है। अब ये गर्दभ के तो ऊपर ही पड़ा हुआ था, तो बात उसमें तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तो 10 हाथ नीचे भूमि के नीचे गड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो वहाँ भी स्पर्श भी नहीं हुआ, फिर भी इतने रुद्राक्ष के प्रभाव से वो शिवलोक में चला गया। इतनी बड़ी महिमा है रुद्राक्ष की। तो कहते हैं जो इस प्रकार से रुद्राक्ष को धारण करता है तो सारे और यमदूत निराश होकर लौट गए और शिव जी के दूत उसको ले गए, शिवलोक में ले गए। और वहाँ पर जाकर गुरु निधि ने शिव जी के पास में जाकर के कहते हैं बहुत भोगों को भोगा, फिर बाद में मनुष्यलोक में आया। ये रुद्राक्ष की महिमा है। तो रुद्राक्ष की महिमा कैसी है? बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। और भी वर्णन करते हैं, कहते हैं रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक होता है। तो और कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को देने वाला, ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला होता है। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है ना, ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला होता है। दो मुखी अर्धनारीश्वर स्वरूप कहलाता है, भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न होते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि देवता का स्वरूप कहलाता है, और अथवा गारपत्ती, आग्नि अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि के रूप वाला होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप कहलाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष शिव जी के जो 5 रूप होते हैं, 5 मुख होते हैं, 5 रूप वाला कहलाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक भगवान कहलाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं 7 मातृकाएं, पहले दूसरे वर्णन कर दिया था, अब यहाँ पर दूसरा वर्णन करते हैं। 7 मातृकाएं कहलाती हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष 8 मातृकाएं कहलाती हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष यमराज कहलाते हैं, यमराज का प्रतीक है। इन सभी को धारण करने से पुण्य मिलता है। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाएं कहलाती हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्र कहलाते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष महाविष्णु कहलाते हैं, 12 आदित्य। 13 मुखी रुद्राक्ष संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है, कामदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष शिव जी के नेत्र साक्षात शिव जी कहलाते हैं।
तो इस प्रकार से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर दिया। अब भस्मी को लेकर कहते हैं, जो व्यक्ति भस्म को धारण करता है, रुद्राक्ष के बाद आता है भस्म। तो जो भस्म को धारण करता है वह व्यक्ति सिर पे धारण करता है, जैसे त्रिपुंड लगाया मैंने, तो त्रिपुंड धारण करता है, हाथों में भुजा में आदि करता है, तो उसको शिवलोक की फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति बिना भस्म धारण किए पूजा पाठ करता है तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः बिना भस्म धारण करे कोई भी कर्म करता है तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात उसको माथे पे तिलक जरूर होना चाहिए, चाहे भस्म होना चाहिए चाहे चंदन होना चाहिए। पूजा करने से पहले भस्म लगा लेना चाहिए, अथवा यहाँ पर भस्म की महिमा है, दूसरी जगह चंदन की महिमा आती है, तो कहते हैं भस्म लगाना चाहिए, चंदन को धारण करना चाहिए पूजा करने से पहले, तभी फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं जल वाली भस्म, अग्नि भस्म, भस्म वाली भस्म, कई प्रकार की भस्म होती है। तो भस्म को धारण करके ही दान करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भस्म दिग भस्म रहितम बालम धिग ग्राम शिवालयम, कहते धिगे अनिशाचनम जन्म धिगे विद्या मसा म शिवाश्रयाम त्रिपूर्णम ये विनिनंदंती नंदन निंदंती शिवते। कहते हैं धिक्कार भस्म रहते भाल, जिसका भाल है सिर है, भाल है देहरे भस्म से रहते उसके लिए धिक्कार है। जिस गांव में शिवालय नहीं है उसके लिए उस गांव को धिक्कार है। कहते हैं धिगे अनीश अशनम, ऐसे जो जीवात्मा है जिसने भस्म धारण नहीं किया उसका जीवन भी धिक्कार है। ऐसी जो विद्या शिव जी को सेवा को प्रसन्न आशय रहने वाली नहीं है, माता पार्वती वाली नहीं है, ऐसी उस विद्या को भी धिक्कार है। जो भगवान को बोध कराने वाली नहीं है ना, तो ऐसी उस विद्या को भी धिक्कार है। शिव का आशय प्रदान न करने वाली विद्या को भी धिक्कार है। अथवा कहते हैं जो उस विद्या को भी धिक्कार है जो शिव को आशय देने वाली नहीं है, अतः शिव को बोध कराने वाली नहीं है। और जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण करने वाले व्यक्ति की निंदा करता है तो वो उसकी निंदा नहीं करता है, तो शिव जी की निंदा करता है। जो व्यक्ति त्रिपुंड की निंदा करता है, बहुत से व्यक्ति कहते क्या करोगे क्यों लगाए, बहुत से व्यक्ति निषेध कर देते हैं नहीं लगाएंगे हम, खराब लगता है। तो जो व्यक्ति त्रिपुंड की निंदा करता है वो त्रिपुंड की निंदा नहीं बल्कि शिव जी की निंदा करता है। जो भक्ति से युक्त होकर के त्रिपुंड को धारण करता है तो कहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिसने भक्ति से युक्त होकर के त्रिपुंड गले में धारण, मस्तक पर धारण किया है, कंठ में, भुजा में, हृदय में आदि आदि जगह धारण किया है, तो मानो शिव जी ने ही उसको धारण किया है। कहते जो त्रिपुंड धारण नहीं करता उसके द्वारा किया गया कृत्य कैसे है, न हुए के समान हो जाता है। जिसने जैसे सुना गया वेद वचन भी न सुने के समान हो जाता है, आदि शास्त्र भी अध्ययन किए हुए न किए हुए के समान हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कहते त्रिपुंड को लेकर के यहाँ पर भी कहते हैं एक बार कहते त्रिपुंड की महिमा का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं त्रिपुंड है ना, कहते सन्यासियों को तो ज्ञान देने वाला होता है, और वानप्रस्थों को वृत्ति देने वाला होता है, और गृहस्थों को धर्म की वृद्धि वाला होता है, और ब्रह्मचर्य आश्रम में लोगों को स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देने वाला है, और शूद्रों के लिए पुण्य देने वाला है, और लोगों को पाप नाश करने वाला कौन होता है, भस्म होता है, त्रिपुंड होता है। ये वेद का वचन है। कहते हैं भस्म लगाना चाहिए, भस्म तिरछा है, त्रिपुंड आदि लगाना चाहिए। भस्म लगाना और तिरछा त्रिपुंड लगाना धारण करना चाहिए सभी जीवों के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए होता है। त्रिपुंड कैसा है, जीवों की रक्षा करने के लिए होता है, ये वैदिक श्रुति है, यज्ञ के तुल्य हो जाता है। भस्म लगाना कहते हैं किस प्रकार से, महेश्वर के लोगों को, महेश्वर के जो लोग हैं भक्त हैं उनको त्रिपुंड धारण करना चाहिए, ये वेद की वचन है। देवी कहते देवी है, देवी पार्वती ने, लक्ष्मी ने, सरस्वती माता ने, अन्य देवागमाओं ने भी, आस्तिक जनों ने भी त्रिपुंड को धारण किया था, उद्दूलन के रूप में भस्म धारण किया था। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वर्ण संकर है, वर्ण धर्म से च्युत लोगों ने भी अपने अपने शरीर में भस्म धारण किया था। तो जो भस्म धारण करता है उसको महान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर है एक किसी काल विशेष में, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं दुर्वासा ऋषि घूमते घूमते पितृलोक में गए। कहाँ पर गए, पितृलोक में गए। तो पितृलोक में जाकर के उन्होंने
सारे पितरों ने उनका स्वागत सत्कार किया। और करने के पश्चात, स्वागत सत्कार करने के पश्चात जब वहाँ पर बैठे हुए थे, उसी काल में उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ी, हाय में मारा गया, हाय में काटा गया, हाय में मेरे अंग भंग हो गए, हाय में जल गया, हाय हाय चिल्लाने लगे। ऐसी उनकी आवाज़ आ रही थी। आवाज़ को सुन करके दुर्वासा ऋषि ने देखा कि कहा, पूछा, हे पितरो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? करुणा करुणा क्रंदन वाली आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो दुर्वासा ऋषि की वाणी सुन करके पितर कहते हैं कि हमारे लोक के नज़दीक में नरक कुंड है, कुंभीपाक नामक नरक है। उसमें पापात्मा व्यक्ति पाप के कर्मों का फल भोगते हैं। हम तो प्रतिदिन उनको सुबह शाम सुनते रहते हैं। उनको उस वाणी को सुनते सुनते हमको वैराग्य हो गया, भोगों से कर्मों से वैराग्य हो गया। इसलिए हम तो उस वाणी सुन करके वैराग्य हो गए। और जब ऐसा कहा तो ऐसी वाणी सुन करके दुर्वासा ऋषि को इच्छा हो गई कि मैं भी उसको जाकर के देखूं, कैसे व्यक्ति नरक में फल भोगते हैं, कुंभीपाक नरक में फल भोगते हैं, अपने कुकर्मों का भोगते हैं। कहते हैं कुकर्मों का भोग करने वाले जो कुंड होते हैं 86 कुंड है। तो वहाँ पर भयंकर यमदूत उनको काटते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं, अन्य प्रकार से पीड़ा पहुँचाते हैं जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर खराब पृथ्वी लोक में खराब कर्म किया है। ऐसे कुंडों में यमराज के दूत क्या करते हैं, उनको भयंकर पीड़ा पहुँचाते हैं, वहाँ पर वो तड़पते रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य जो कुंभीपाक नामक नरक है, कुंड है, बहुत विशाल कुंड है। उस कुंड में बहुत व्यक्ति परेशान होकर के क्या करते हैं, भोगते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। उस वाणी को सुन करके हमको बैराग हो गया। कहते कौन व्यक्ति उस कुंड में गिरते हैं कि जो शिव जी की निंदा करते हैं, जो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, विष्णु भगवान से द्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति वेद की निंदा करते हैं, सूर्य भगवान की, गणेश आदि की निंदा करते हैं, ब्राह्मण आदि की निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति उस नरक कुंड में जाते हैं। जो धर्म दूषक है, धर्म को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं। और वह उनके कर्म, उनके शब्द को सुन करके दिन रात सुनते रहते हैं। वैराग्यम श्रुति भविता, हमको वैरागी हो गया। तो इस प्रकार से सुन करके दुर्वासा ऋषि वहाँ पर उस कुंड को देखने के लिए चले गए। तो वहाँ पर जा करके तो कहते हैं जाकर के देखा तो उन्होंने कुंड में, जैसे ऊपर है ना कुआं में देखे कितना पानी है, तो व्यक्ति झुक करके देखता है। तो जैसे कुएं में देखने के समान उन्होंने ऊपर से देखा, उसी काल में दुर्वासा ऋषि के मस्तक पे भस्मी लगी हुई थी। तो भस्मी के कुछ कण उस कुंड में जाकर गिर गए। और जैसे गिरे उसी काल में जो पापात्मा पाप का वाला कष्ट हो गए थे, वो वहाँ पर उनको सुख प्राप्त होने लगा और सुख नाचने लगे, आनंदित होने लगे। जो कष्ट उनको जो प्राप्त हो रहा था अपने आप ही समाप्त हो गया। अब वो सारे जो यमराज के दूतों को आश्चर्य हो गए, अरे इनको तो कष्ट भोगना चाहिए थी, कष्ट रोना चाहिए थे, चिल्लाना चाहिए, तो ये तो यहाँ पर आनंद हो गए। तो सारे दूतों ने यमराज जी के पास में जाकर कहा, महाराज ये हमको मारो नहीं, किस कारण से उन पापात्मा को पूर्ण रूप फल की प्राप्ति, सुख प्राप्त होने लगा, आप देखिए, जानकर देखिए। तो यमराज जी ने भी आकर देखा कि सारे जो पापात्मा थे उन्होंने देखा जो दुख भोगना चाहिए थे वहाँ पर उनको पूर्ण सुख मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि ईश्वर, ऐसा कौन से ईश्वर का संकल्प के द्वारा जो पापात्मा को सुख मिल रहा है, तो फिर व्यक्ति पुण्य कर्म कोई करेगा ही नहीं, सारे पाप कर्म करेंगे उनको सुख मिलने लगेगा। ये कैसे हो गया? बड़ा चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते समझ में नहीं आया। फिर उसी इंद्र देवता ने, यमराज जी ने दूत को ये स्वर्गलोक में भेज दिया। इंद्र से कारण पूछा, इंद्र को भी समझ में नहीं आया। सारे देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु भगवान भी आ गए, उनको भी समझ में नहीं आया। जब नहीं समझ में आया तो सारे देवता मिल करके शिव जी के लोक में गए। शिव जी से पूछा, हे शिव जी, किस कारण से जो पाप आत्मा को अरे जो कष्ट होना चाहिए थी सुख प्राप्त होने लगा? तो शिव जी ने कहा, इसमें एक रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। कौन? कि दुर्वासा ऋषि वहाँ पर उसे उनकी आवाज़ सुन करके वहाँ पर यमराज के दूतों करुण क्रंदन वाले पापात्माओं की वाणी को सुन करके, शब्द को सुन करके उनके पास में देखने के लिए गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा उसी काल में उनके मस्तक की जो भस्मी थी वो उसके कुछ कण हवा के माध्यम से उसमें गिर गए। उसी के कारण से वो उनको सुख प्राप्त हो गया। ये भस्मी की महिमा है। कैसी महिमा है? भस्मी की महिमा। तो इतनी बड़ी महिमा होती है कि जो पापात्मा को भी पूर्ण रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो
अब इसके पश्चात इसीलिए अब ये पाप, ये कुंड न होकर के, पाप वाला कुंड न होकर के पुण्य वाला कुंड हो गया। पितरों के लिए एक तीर्थ स्थान हो गया। सारे देवी देवता अब इस स्थान पर मेरे नाम के लिंग, अपने अपने नाम से एक एक लिंग स्थापना करो और देवी की मूर्ति का स्थापना करो देवी की प्रसन्नता के लिए। तो आज से देवताओं के लिए तीर्थ स्थान कहलाएगा। तो उस प्रकार से सारे देवताओं ने वहाँ पर शिव जी के लिए एक एक लिंग का निर्माण किया, स्थापना की, देवी की भी स्थापना करी। उसी दिन से देवताओं का वह तीर्थ स्थान हो गया। तो उसी दिन से अब वहाँ पर फिर यमराज जी ने उससे थोड़ी दूर में जाकर के कुंभीपाक नामक नरक बसाया और वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा प्रतिबंध लगा दिया कि आज से यहाँ पर भस्म धारण करने वाले कोई व्यक्ति नहीं आएंगे। यदि वहाँ भी गए तो पुनः वो यदि देखा तो वो भी नष्ट हो जाएगा, तो फिर नया निर्माण करना पड़ेगी। तो उन सारे ने क्या कर दिया, भस्म विस्मृता मतलब यमराज जी ने प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ पर कोई भी भस्म धारण करने वाला नहीं आएगा। तो उसी दिन से सभी ने जाना बंद कर दिया, आता जाने नहीं देते थे। तो इस प्रकार से भस्म की महिमा हो गई। तो भस्म की धारण करने से सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। अब